आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जेके पेपर के Q1 के रिजल्ट को। तो जेके पेपर के Q1 के रिजल्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि जो जून 24 के जो सेल्स है वो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से यहाँ पे थोड़ी सी डिक्रीज होके आई है। तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, सेल्स यहाँ पे फ्लैट है। बट अगर मैं मार्च से कंपेयर कर रहा हूं तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया ये। बट हमें लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करना, तो सेल्स यहाँ पे हल्की सी डिक्रीज है बट ऑलमोस्ट हम सेम मान सकते हैं। बट उसके बाद भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफी ज्यादा डिफरेंस है, 280 और यहाँ पे कितना है 247। देन उसके बाद मैं बात करता हूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 193 था जून 24 में और अभी हो गया 116। अब ये इतना ज्यादा डिफरेंस आया कैसे, वो देख सकते हैं। देखो पहला तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, इनके पास 30, 34, 28, 30, ऑलमोस्ट 30 के आसपास इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स रहते थे वो डिक्रीज होते हुए कितना आ गया था, यहाँ पे देखो 10 आ गया था 24 में, दिसंबर 24 में। फिर इंक्रीज हुआ 13 एंड उसके बाद में अभी 15। मतलब लास्ट 2 क्वार्टर से इनके जो यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हो जो मार्जिन्स जो लोवेस्ट थे वो इंक्रीज होने स्टार्ट होंगे। दूसरा यहाँ पे आप एक्सपेंसेस में आओगे तो मटेरियल कॉस्ट जो 43% के आसपास रहती थी या 45 के आसपास रहती थी वो इंक्रीज होते हुए 63% हो गई थी और अभी ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। जब मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे डाउन होगी और ये सब कुछ चीजें यहाँ पे नीचे आएगी तो इसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है, पेपर आपको पता है, यहाँ पे ये सारे टाइप के पेपर यहाँ पे बनाते हैं। इन पे 1 बाय 1 जाके आप देख सकते हो। तो जितनी भी पैकेजिंग वगैरह आती है उन सब में इन्हीं सब के पेपर्स का यूज होता है। तो क्या पेपर इंडस्ट्री का यूज होना कम हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। हम जितने भी ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, मीशो हो, जो भी हो, है ना, ब्लिंकिट हो, तो वहां से जो भी हमारे पास में ऑर्डर आता है वो पेपर में ही आता है। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे भी आपको देखो पेपर में ही सब कुछ मिलता है। टिश्यू पेपर भी आपकी टेबल पे रहता है, ऑफिस में भी रहता है। तो पेपर का यूज डे बाय डे इंक्रीज होना है, इसकी कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। तो पेपर की डिमांड फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ने वाली है। वैसे यहाँ पे प्लास्टिक बैन हो रही है तो पेपर का वैसे भी यूज और ज़्यादा इंक्रीज होगा और सीधा सीधा इसी कंपनी को यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मतलब इसकी फ्यूचर में डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है। पेपर कभी भी इसका यूज कम नहीं हो सकता। डिजिटलाइजेशन की वजह से हमें लगा था कि पेपर का यूज नहीं होगा, बट आप जहां पे भी देखते हो, है ना, तो हर जगह पेपर का यूज होता है। पेपर के कप्स में आप जूस, कॉफी ये सब पीते हो तो पेपर का यूज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो फ्यूचर अच्छा है, डिमांड सही है, मटेरियल कॉस्ट डिक्रीज होगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, तो ये सारे प्रॉफिट यहाँ पे अच्छे हो जाएंगे। बाकी कोई इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियरली आप देख सकते हो इस कंपनी ने अपना डेट भी कम करना कम यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो बोरोइंग यहाँ पे कम हो गई इस कंपनी की और उसके बाद में रिजर्व यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऑल टाइम हाई है। देन आगे मैं बात करता हूँ इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में, आप देख सकते हो पब्लिक 33 है और इसमें से अगर मैं हटा देता हूँ 5% तो ऑलमोस्ट 28% पब्लिक है और रिमेनिंग हमारे पास में कितना रह गया 72% है ना। तो वो क्या स्ट्रॉन्ग हैंड के पास, FIDI और प्रमोटर्स के पास है। तो इस अच्छा इसका स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है। देन उसके बाद में कंपनी बोरोइंग अपनी कम कर रही, ये प्लस पॉइंट है और जिससे क्या होगा जो भी प्रॉफिट आएगा वो इन्हीं के पास रहेगा तो प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज होगा। फिक्स्ड एसेट यहाँ पे हाईएस्ट एवर है तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी यहाँ पे इनका इंक्रीज हो जाएगा। देख के लग रहा है रिजल्ट बेकार है, बट रिजल्ट यहाँ पे बेकार बिल्कुल भी नहीं है। आप अगले 3 से 5 साल का नजरिया रखोगे तो स्टॉक का रिजल्ट कहीं पे भी खराब नहीं है। बाकी आपको डिटेल में देखना तो BSE की वेबसाइट पे आएंगे, इसके बाद में आने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इधर आपके पास में यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा और इसमें आप इसकी पूरी डिटेल जेके पेपर की हम देख सकते हैं, रिजल्ट से ओरिएंटेड क्या इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो बाकी मैंने बता दिया, बाकी आप यहां से आके देख सकते हो। एक्सपेंसेस में क्लियरली देख सकते हो मटेरियल कॉस्ट जो लास्ट क्वार्टर में सेम ईयर के 964 थी वो यहाँ पे आ गई 1053, तो यहाँ पे हो जाता है इनका करेक्ट। अब इसके चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं।
स्टॉक जब मैंने बनाना स्टार्ट किया 345 पे था आज ओपन होते ही, और अभी ये स्टॉक कहां पे ट्रेड करने लगा 358 पे, आप देख सकते हो। और इसने हाई मारा है 362 का। तो रिजल्ट खराब नहीं था, टाइम मेरे को मिला नहीं, मैं पहले बना देता, बट अभी भी आप देख सकते हो ये स्टॉक बनाते बनाते यहां से ये वापस रिवर्स होने लगा है, करेक्ट। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उसके लिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में। अगर इस स्टॉक की मैं बात करता हूं ऑल टाइम हाई से कितना ये गिरा हुआ अभी स्टॉक, अगर हम यहां से देखते हैं, यहां पे ऑल टाइम हाई था इसका कब, ये था जुलाई 24 में, और ऑल टाइम हाई से स्टॉक हमारा डिक्रीज डाउन कितना है 56%। और करंट प्राइस की बात करता हूं तो अभी भी 44% ये हमारा स्टॉक अभी भी डाउन है। एंड अगर यहां से अगर ये लाइफ टाइम हाई भी जा रहा तो 77% का हमें गेन देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। अब हमें यहां पे पोजीशन लेनी चाहिए क्या, इसमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। अब ये इतना डाउन ट्रेंड में क्यों आया, लास्ट 2 ईयर से अगर इसका रिजल्ट देखता हूं मैं, तो यहां पे इसका जो सेल्स है ना, वो तो यहां पे देख सकते हो इंक्रीज हुई है, सेल्स इंक्रीज हुई है, ठीक है, ज्यादा नहीं बट इंक्रीज हुई है। बट उसके बाद में जो मटेरियल कॉस्ट और इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स इतने कम हो गए थे, उसकी वजह से यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट था वो देखो यहां तक तो ठीक था, उसके बाद में मार्च 25 में ये डिक्रीज हुआ। बट ये उससे पहले गिरना क्यों स्टार्ट हुआ, ये इसका अगर ओल्ड चार्ट आप देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ये स्टॉक इतना अभी क्यों आया। देखो अगर मैं यहां से बात करता हूं 2015-16 से लेता हूं ना, 15 नवंबर, तो इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 14 या 15 टाइम्स हमारा पैसा बना के दिया इस स्टॉक ने। तो जब इतनी ज्यादा ये रैली देगा तो ये स्टॉक क्या करेगा, कंसोलिडेट फेज में आएगा। इससे पहले अगर मैं देखता हूं, आप अगर ऐसे नहीं देख पा रहे तो इधर आ जाओ, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे इसने हाई लगाया, लगभग कितना 1000% का इसने गेन दिया। तो जब इतनी रैली देगी, रिजल्ट सब कुछ ठीक था यहाँ पे, कब का ये 18 की है, तो नवंबर 18 में इसका रिजल्ट आप देख सकते हो। नवंबर 18 की मैं बात करता हूं तो रिजल्ट यहाँ पे था, उसके बाद रिजल्ट और अच्छा आया। नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में रिजल्ट देखो, नेक्स्ट 2 ईयर में रिजल्ट और अच्छा था, इसका हाईएस्ट एवर था। बट स्टॉक कहां पे था, स्टॉक आप क्लियरली देख सकते हो, स्टॉक आ गया था डाउन ट्रेंड में। वो आना ही होता, क्यों आते हैं, जब इतना 1000% का गेन देगा तो टाइम करेक्शन होगा ही होगा यहाँ पे। उसके बाद इस स्टॉक ने वापस यहाँ से रैली दी, कितना गया 400% का रिटर्न दिया। देन वापस यहाँ पे ये क्या आया, डाउन आना ही होता टॉप जाने के बाद में। इस बार उतना नहीं आया बट यहाँ पे ये डाउन आया, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, यहाँ पे टाइम करेक्शन होगा। देन उसके बाद में वापस चलना स्टार्ट किया इस स्टॉक ने, तो वापस चलना स्टार्ट किया तो अगेन हमें कितना परसेंटेज का गेन दे गया, ये 100% का गेन दे गया। उसके बाद में रिजल्ट इसके खराब आए तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दे दी। तो अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करता हूं तो हमारे पास एक ट्रेड का अच्छा इसमें मौका है, आप चाहो तो इसमें ट्रेड ले सकते हो, फ्यूचर बहुत अच्छा है इसका। पेपर की डे बाय डे डिमांड इंक्रीज हो ही रही है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इन केस अगर ये स्टॉक यहां से अगर फिर नीचे आ जा रहा है तो ये हमारे लिए और ही बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इसको घूम फिर के जाना ऊपर ही है। कोई भी स्टॉक डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है, वो ऐसे करके ऊपर नीचे होके ही जाता है, ठीक है। अगर यहां से रिवर्स हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे हम बाइंग कर सकते हैं। बट अगर ये इस जोन में मिल जा रहा है हमारे पास में, ठीक है, ये 325 या 320 के आसपास अगर ये स्टॉक आ रहा है तो हमारे लिए और ही अच्छी बाइंग रेंज रहेगी, ये पूरी की पूरी हमारे लिए बाइंग जोन है। अगर कल को नीचे भी आ रहा है पोजीशन बनाने के बाद में तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ये स्टॉक लौट के वापस जाना। 2 से 3 साल का आपका इस पे व्यू होना चाहिए। ऑलमोस्ट मैं मान सकता हूँ 80% का यहाँ पे गेन है। अगर 80% मुझे अगर 3 ईयर्स में मिल रहा है तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 ईयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 26 to 27%। अगर 75 होता तो कितना होता, 25% हो जाता ना। तो 25 या 26% बहुत अच्छा गेन होता है। तो 2 से 3 साल का व्यू इसमें रखना आपको, तब आप इसमें अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। बाकी अगर आपको इतना लॉन्ग व्यू नहीं रखना, बाकी ये ऊपर तो जाना ही है, या फिर आप देख सकते हो तो इस टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहां से यहां तक आप
40% का गेन ले सकते हो जब भी आए, या फिर इसके बाद इस यहाँ पे आएगा तो वही है लगभग 40 to 44% है ना। या तो आप 40% का गेन ले लो या फिर 80% का, चॉइस आपकी है। बट ये जाना ही है, बस 2 से 3 साल को आपको टाइम देना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये मेरा इस पे व्यू था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।